देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज से तकरीबन एक महीना पहले 24 जनवरी को जो हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने अडानी ग्रुप के बारे में जो खुलासा किया था, उसमें पाया कि अडानी ग्रुप ने अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अनाप शनाप ज़्यादा दिखा करके अपनी खुद की 88 फर्म, जिसमें से आधी से ज़्यादा फेक फर्म है, झूठी हैं, अपने शेयर उस फर्म को बेच दिया। उसी की फर्म ने उसको बेच दिया। एक 10 रुपये के शेयर को 500 रुपये में तक पहुंचा दिया, 500 रुपये की रेंज में। 31 दिसंबर को उनके शेयर की कीमत थी 500 रुपये। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा सरकार ने भारतीय कानूनों को ताक पे रख करके कानून के बाहर हमारी बहुत ही बहुमूल्य जीवन बीमा जो कंपनी है LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कानूनों को ताक पे रख के उनसे उस शेयरों के ऊपर उस स्कीम में पैसा लगवा दिया कि आपके शेयर बढ़ेंगे तो LIC को, SBI को बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा। 500 रुपये के शेयर के हिसाब से, अगर 1000 रुपये का शेयर हुआ तो 1000 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये का शेयर होगा 10 रुपये मिलेंगे। जिसमें 24 जनवरी को जो हिंडनबर्ग एजेंसी ने जो खुलासा किया, उसके बाद अब तक 500 रुपये के शेयर की कीमत तकरीबन मार्केट में 200 रुपये से भी कम हो चुकी है। 30-40 करोड़ भारतीय आम आदमी का, गरीब आदमी का, मध्य वर्ग का LIC में, SBI में जो पैसा जमा था वो पैसा लगा हुआ है, जो 60%, डेढ़ महीने में 60% घटोतरी हो चुकी है। इसी विषय में हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सांसद श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने संसद में ये आवाज उठाई, पुरजोर आवाज उठाई कि ये बहुत बड़ा मामला है। 30-40 करोड़ आदमियों का अगर नुकसान हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जो भारत के संविधान में है, इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, जो पहले भी सन 1991 में, सन 2001 में पहले इस कमेटी का गठन हो चुका है। ऐसे दो मामलों में तो श्री राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने पुरजोर आवाज उठाई कि इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए और इसकी जांच करवाई जाए। जो मोदी व भाजपा के मंत्रियों ने अपने मित्र अडानी को, उसके कसूरों को, उसकी गलतियों को छुपाने के लिए ना तो कमेटी का गठन किया, और बल्कि जो संसदीय कार्रवाई होती है, किस सांसद ने आज की किस डेट में अपनी ये आवाज उठाई, उस पर क्या अमल हुआ, संसद में पास हुआ वो मैटर या नहीं हुआ, बल्कि उस कार्रवाई को ही उस दिन की कार्रवाई से डिलीट कर दिया। इसी विषय में हमारी कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष की एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते अपना फर्ज अदा करना चाहती है कि जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली एक बात बहुत बड़े जोर शोर से देश में उठी हुई है, उसको जनता तक पहुंचाया जाए। जो संसद में अपने घमंड में चूर मोदी ने, भाजपा सरकार ने जिस बात को तवज्जो नहीं दी, उस बात को जिला लेवल पर आज हरियाणा में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पत्रकार भाइयों के, आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ये पहुंचाना चाहती है कि भाई, अगर उस पैसे को, लोन की जरूरत तो मुझे भी है, आपको भी है, जो भी छोटा मोटा कारोबार करता है, हर किसी को लोन की जरूरत है। आज जो 15 से 20 हजार रुपये की नौकरी जो आदमी, एक लड़का कर रहा है, उसमें गुण है, अगर उसको भी कोई लोन मिल जाए, अच्छा कारोबार वो भी कर सकता है। जहां एक 10-20 करोड़ आदमी जितने अमाउंट से अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते थे, वो एक ही आदमी को दे दिया गया। कोई बात नहीं, अगर वो हकदार है तो दे सकते हैं, लेकिन वो हकदार नहीं था। उसने अपनी 100 रुपये की प्रॉपर्टी को 1000 रुपये की प्रॉपर्टी फेक, गलत तरीके से बढ़ा करके LIC से, SBI से
सरकार ने, मोदी ने अपने मित्र की सहायता करने के लिए गलत तरीके से जो लोन दिया है और जिसके आज 60% 1.5 महीने में उसका घाटा हो चुका है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी को उस बात का एहसास हो रहा है कि कभी ऐसा ना हो कि देश इस आर्थिक संकट में आ जाए। मीडिया वाले भाइयों से ये दरखास्त करते हैं, आपसे भी अपील करते हैं कि इस बात को आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए कि इसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, इसकी जांच हो और आने वाले इस संकट को बचाया जा सके। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी डेलीगेट्स राजेश जून जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज की पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं। अडानी को लेकर के कांग्रेस सरकार के गंभीर आरोप हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नमस्कार सभी को, यहाँ आए हमारे मेहमान राजेश जून जी को, राज सिंह जाखड़ जी को और जितने साथी राउत है, भांजी, सुनील जाखड़ जी हैं, जेपी हैं, सभी का यहाँ पहुँचने पर हम स्वागत करते हैं। आज इस सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री जी सभी चुप हैं, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर आज उनकी सरकार है। अगर वो उनके ऊपर आरोप सिद्ध कर देते हैं और उनको पकड़वा देते हैं तो आज उनकी सरकार नहीं रहेगी आगे चलकर। सीधी सी स्पष्ट बात ये। आज आप जितने एयरपोर्ट लगा लो, जो मुख्य एयरपोर्ट है इंडिया के, सभी अडानी जी के पास हैं। पोर्ट हैं, जितने भी अच्छे पोर्ट हैं जिनसे अच्छी कमाई होती है वो सभी पोर्ट अडानी जी के पास हैं। बिजली अडानी जी के पास है, कोयला खादान अडानी जी के पास है, रेल अडानी जी के पास है, रोजगार का सारा पिटारा आज जो युवा साथी भटक रहे हैं वो अडानी जी के पास है। और इन्होंने देश को और देश की जो आम पब्लिक है, जो एक गरीब आदमी है, पहले जियो को लॉन्च किया, कैसे किया कि फ्री में देंगे, सब फ्री में देंगे, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज परिवार पहचान पत्र का मुद्दा हमारी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के सामने भी उठ रहा है, पर चुप है। क्यों चुप हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब तक हम जो आम पब्लिक है, जो 50% लोग हैं जो राजनीति से नहीं अपने रोजी रोटी के लिए जीते हैं, उन 50% लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवा रखे हैं। आज आप लाइन देख लो सचिवालय में, आप इधर लाइन देख लो, ब्लॉक ऑफिस में बैठा दिए गए उनके कारिंदे। आज एक गांव के छोटी सी इकाई, सफाई कर्मचारी से लेकर, चौकीदार से लेकर, अध्यापकों से लेकर, नंबरदारों से लेकर, एक इकाई बची थी सिर्फ सरपंच, आज वो भी रोड पे है इस सरकार की वजह से। एक सफलता ये सरकार गिना दे कि हमने आम लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए ये किया है। बस इनका माध्यम है लोगों को ऐसा उलझा दो कागजों के माध्यम से कि ये आवाज ही ना उठा पाए। यही मामला संसद में है। आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, राहुल गांधी जी ने किसानों के जो 750 किसान उन्होंने मार दिए किसान कानून की आड़ में, उनको रोकने के लिए आवाज उठाई, जब भी माइक बंद कर दिया गया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर अपने दोस्त की पूरी वाई लूटने में लगे हैं कि हमने ये किया वो किया, पर उसके लिए जांच एजेंसी बिठाने का काम नहीं कर रहे। जाखड़ साहब, अडानी को लेकर के अब विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक लंबा जो अपना शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। आज जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। राजेश जून जी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी वो दो आदमियों के हाथ में सौंप दी, और अडानी की वो साहब हो गए कि ये गलत काम कराया था। अडानी के इसने जो कराया है वो सारा गलत कराया है, और वो शेयर उसके डाउन हो रहे। जैसे जैसे शेयर उसके नहीं, आम आदमी के शेयर गए, तो अगले से 1-2-4 महीना में तो इकोनॉमी फेल हो जानी है। तो लड़ाई कांग्रेस पार्टी तो हर जगह लड़ेगी, गलियों में लड़ेगी, सड़कों पर लड़ेगी, पार्लियामेंट में लड़ेंगे। तो पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, बोलते हैं उसको काटते हैं। सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर के भी आरोप है। जिस तरह से सरकारी आपने खुद अपने वक्तव्य में कहा है कि जो भाजपा सरकार है वो फेवर करती नजर आई है अपने पूंजीपति मित्र का, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, मीडिया वाले सारे भाई जानते हैं कि 13 बंदरगाह, जो देश की मुख्य बंदरगाह, जिनसे दूसरे देशों में आना जाना पोर्ट के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से चीज़ें आती हैं जाती है, वो 13 बंदरगाह अपने मित्र अडानी को दे दी। 6 मुख्य देश के जो एयरपोर्ट है वे अपने मित्र अडानी को दे दिए, जो कि एक ये देश के लिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी सोसाइटी के, मेरे घर के 4 गेट हैं,
और वो मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो एक ही आदमी की सिक्योरिटी हो तो वो कुछ भी हेरा-फेरी कर सकता है। और वो जो भी टेंडर हुए हैं 13 बंदरगाहों में से, उनमें से 3 बंदरगाहों के तो जब टेंडर हुए हैं तो टेंडर भी नहीं निकाले गए। और बाकी 3 बार ऐसा देखा गया है जिन्होंने ये अडानी के कंपटीशन में टेंडर भरा गया है। जिस दिन उसकी मीटिंग होनी थी, टेंडर होना था, उसी दिन जो जिसने कंपटीटर ने टेंडर भर रखा है उसके घर में ईडी द्वारा रेड डलवा दी गई। ईडी द्वारा रेड डलवा दी गई। तो किसी न किसी रास्ते से मोदी भाजपा सरकार अपने अडानी मित्र को सारे के सारे देश की गाड़ी कमाई एक ही आदमी को देना चाहते हैं और दूसरे बिजनेसमैनों को रोक रहे हैं। ये देश के लिए खतरे वाली बात है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन है और सरकार पर आरोप है कि वो अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रही है। बात यहां तक कही जा रही है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे? देखो, हालात तो हो सकते हैं अगर ऐसे चलता रहा तो। हमारे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी की एक बात का जवाब नहीं दे पाए, एक बात का भी। सारा लंबा भाषण देते हुए भी एक बात का भी जवाब नहीं दे पाए। और सुनो, छोटी सी बात हो जाए, कोई यूपी की एक वो लेडीज है, उसने गाना गाया था यूपी का अब्बा हो, छोटी सी बात है, उसको भी नोटिस दे दिया। और ये कितना बड़ा घोटाला है ये अडानी का। आज तक कोई सीबीआई की, कोई ईडी की वहाँ तो बात नहीं होती। कोई छोटा सा वर्कर कांग्रेस का या अपोजिशन का कोई जायज़ बात भी कह दे तो उस पर ईडी का छापा, उस पर सीबीआई छापा। प्रजा तंत्र में ऐसे नहीं होता। ये एक घोषित इमरजेंसी लगा रखी उन्होंने। और रही बात पाकिस्तान की और श्रीलंका की, अगर एक आदमी का रुपया है एक और उसकी 1 रुपये कीमत आप लाख रख दोगे तो लोग लेंगे लाख में, फिर वो आ जाएगी 8 में, तो नाश तो होगा इकोनॉमी का। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए, संपत्ति के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। अर्थव्यवस्था चलती किससे है? शेयर मार्केट से चलती है। शेयर मार्केट में एक आदमी 2 दिन पहले तो देश का तीसरा अमीर आदमी था, आज वही 2200-2300 रुपये चला गया। तो ये तो एक बड़े बुरे हालात हैं और इसकी जिम्मेवार सिर्फ बीजेपी सरकार है और कोई नहीं है।